भाइयों, मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना। सत्संग की महिमा निम्नलिखित कहानी द्वारा बताई गई है कि किसी प्रकार संतों के एक वचन से एक प्रसिद्ध चोर अपने चोरी के पेशे को छोड़कर एक धर्मात्मा पुरुष बन गया। किसी गांव में एक प्रसिद्ध चोर रहता था। जब वह मरने लगा तो उसने अपने जवान पुत्रों को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा, अंतिम समय में मैं तुम्हें एक निर्देश देता हूँ। एक बात तो यह है कि चोरी करना हमारा खानदानी व्यवसाय है, इसलिए यह काम बिल्कुल नहीं छोड़ना। दूसरी बात यह है कि जैसा तुम्हें मालूम है कि हम चोरी नहीं मानते, इसलिए चाहे कितनी भी मारपीट या कितनी भी सख्ती की जाए, चोरी नहीं मानना, वह अपना अपराध स्वीकार नहीं करना। तीसरी वह आखिरी बात यह है कि हम किसी भी धार्मिक स्थान, सत्संग या कथा कीर्तन आदि में नहीं जाते हैं। इसलिए तेरे लिए भी ऐसा करने को चेतावनी देता हूँ। यही हमारी अंतिम उपदेश है, जिस पर मुझे पूरा अमल करना होगा। इतना कहने के पश्चात वह मर गया। चोर के लड़के ने एक दिन बादशाह के महलों में सेंध लगाकर चोरी की और काफ़ी सामान इकट्ठा कर सिर पर उठाकर घर को चल दिया। रास्ते में किसी स्थान पर कथा कीर्तन हो रहा था। चोर ने यह देखकर अपने कानों में अपने हाथों से बंद कर लिया कि कहीं अपने पिता से किया वचन पूर्ण टूट न जाए। परंतु कान बंद करते करते ये शब्द कि देवी देवताओं के छाया नहीं होती, उसको सुन ही गए। चोर ने सोचा कि यदि ये जब शब्द ज़बरदस्ती से मेरे कानों में पड़ ही गए हैं तो कोई बात नहीं, अपना क्या मतलब किसी छाया आदि से। सुबह होने पर बादशाह ने चोरों की तलाश करके पकड़वाने का सख्त हुक्म दे दिया। गुप्तचरों, CID तथा खोजी आदि की सहायता से सिपाहियों ने उसी चोर को पकड़ लिया। चोरी मनवाने व माल बरामद करने के लिए हर तरह से पूरा पूछताछ की गई, परंतु वह अपने पिता को दिया वचन तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने चोरी स्वीकार नहीं की। बादशाह ने यह हुक्म दे दिया कि जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता, इसे जेल में ही रखा जाए और पूछताछ भी हर रोज की जाया करे। एक ठगनी ने उस चोर से चोरी मनवाने का दावा किया। उसने ऐसा करने की बादशाह से आज्ञा ले ली, क्योंकि चोर आदि अक्सर देवी के ही उपासक होते हैं। इसलिए उसने नकली देवी का रूप धारण करके नकली शेर पर सवार होकर जेल की उस कोठरी के आगे जा खड़ी हुई जहाँ की वह चोर बंद था। वह चोर भी अपने इष्ट देवी की ही आराधना कर रहा था। अचानक प्रकाश हुआ। देखकर चोर एकदम चौंक गया और प्रकाश की तरह देखने लगा। उसे
विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या वह सचमुच अचानक प्रकट हुई देवी को ही देख रहा है। वह बार बार अंतर हृदय से माता का धन्यवाद कर रहा था। वो आदमी चोर की बातें सुनने के लिए कोठरी से कुछ दूरी पर गुप्तचर बैठ गए थे। नकली देवी ने बहुत ही मीठी आवाज़ से कहा, बेटा तुझ पर ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी है जो मुझे इतना याद कर रहा है। तेरी इस दुर्दशा को देखकर मुझे बार बार तुझ पर दया आ रही है। अच्छा बेटा, मेरे से कुछ मत छिपाना, ठीक ठीक बताना कि तेरे साथ और कौन था तथा तुमने कितना धन चुराया है। चोर नकली देवी के छल धोखे में आकर सब कुछ बताने ही वाला था कि उसे कुछ दिन पहले सुना कथा कीर्तन का यह वचन याद आ गया। उसने देखा कि देवी व शेर की छाया तो मसालों के प्रकाश में प्रत्येक दिखाई दे रही है। चोर के दिल में यह विचार आते ही उसने एक दम अपनी बात का ढंग बदलते हुए कहा, हे अंतर्यामी माता, तू भी मुझे चोर कह रही है। मैंने बिल्कुल चोरी नहीं की, बल्कि ये लोग ज़बरदस्ती से ही मुझसे हाँ करवाना चाहते हैं। हे माता, तू ही मेरी सच्चाई को जानती है, इसलिए तू ही मुझे बचा सकती है। यह शब्द सुनते ही नकली देवी के हाथ से मसाले नीचे गिर पड़ी और वह एक तरफ खिसक गई। सुबह होने पर बादशाह ने गुप्तचर के कहने अनुसार उस चोर को निर्दोष करते हुए रिहा कर दिया। इस पर चोर ने सोचा कि जबरदस्ती कान में पड़े केवल एक वचन ने ही मुझे बचा लिया है। यदि मैं सारी कथा सुन लेता तो पता नहीं कितना लाभ होता। इस प्रकार उसने उसी दिन से ही कभी चोरी नहीं की तथा उसके साथ साथ एक हलाल की कमाई करके खाने और संत महात्माओं की संगत करने का मन में पक्का निश्चय कर लिया। इस प्रकार सत्संग में आकर संत महात्मा के एक वचन पर भी यदि अमल कर लिया जाए तो वह जीव को अपने वाले दुखों से बचा लेता है। धन्यवाद।